नमस्ते प्यारे दोस्तों, कक्षा 5वीं में आप सबका स्वागत है। आपको पता है, जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तब मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरी। उन बूंदों को देखकर मेरे मन में विचार आया, अगर ये बूंदें ना होती तो बादलों में जो इतना सारा पानी है वह एक साथ जमीन पर आ जाता और सब कुछ बह जाता। इस विचार से तो मुझे बहुत ही डर लगने लगा। तभी मैंने अपनी हाथ पर जो बूंदें थी उनको देखा और उनको मन ही मन धन्यवाद कहा। अब इन्हीं बूंदों का एक सुंदर सा वर्णन हमारी पाठ्यपुस्तक में बूंदे इस कविता में दिया गया है। बूंदे इस कविता के कवि हैं रोहिताश्व अस्थाना। तो आइए हम बूंदे इस कविता का अध्ययन करते हैं। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। ये जो बूंदे होती है वो चुपचाप तो जमीन पर नहीं आती है, यह एक हल्की सी आवाज करते हुए आती है। तो कवि कहते हैं कि यह गाती हुई रिमझिम रिमझिम ऐसा गाती हुई धरती पर आती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। ये जब बूंदे मतलब बारिश जब धरती पर आती है तो धरती की गोद में जो बीज रहते हैं, चाहे वो घास के या फिर हमने बोए हुए जो बीज होते हैं, उनमें अंकुर फूटने लगते हैं। इन अंकुरों का रंग हरा होता है, तब ये चारों ओर हरा हरा नजर आता है, मतलब हरियाली फैलती है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि जब भी ये बूंदे धरती पर आती है तो खेतों बागों मैदानों में हरियाली छा जाती है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। अब ये बूंदे जब भी धरती पर आती है तो छोटे छोटे नाले बन जाते, छोटे नाले फिर बड़े नालों में, फिर बड़े नाले नदियों में, और ये बड़ी बड़ी नदियां फिर सागर में मिल जाती है। और आपको पता ही है फिर कि सागर का पानी फिर भाप बन के बादल बन जाते हैं। बादलों का पानी फिर से बूंदों या बारिश के रूप में नालों में आता है और नालों से फिर नदियों में, नदियों से फिर सागर में। इसी तरह यह जल चक्र चलता ही रहता है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। जब बरसात का मौसम शुरू होना होता है तो उससे पहले गर्मी का मौसम होता है। गर्मी से सब बेहाल हो जाते हैं। तब ये जो हल्की सी बारिश होती है, पहली बारिश जब होती है, चाहे वो बच्चे हो या फिर बड़े हो, सबको इस बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है और सब इस बारिश का आनंद लेते हैं। मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। ऐसे ही नहीं है कि हम इंसानों को ही बस ये जो बूंदे होती है, बारिश होती है, ये हमें ही आनंद देती है, ऐसा नहीं है। ये जो बारिश होती है, इन प्राणियों को भी आनंद मिलता है इनसे। मेंढक हो, पपीहा हो, मोर हो या फिर कोयल हो, इनका भी मन हर्षाती यह बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई मतलब पूरब में चलने वाली हवा। इस हवा के साथ जो बादल होते हैं, उन बादलों में ये जो बूंदे इस पर बैठकर आती है, ऐसा कवि कहते हैं। अब यह इठलाती और मुस्काती हुई बूंदे फिर हमें बारिश के रूप में दिखाई देती हैं। अब मित्रों, अब इस कविता का लयबद्ध तरीके से हम गायन सुनते हैं। चलिए।
मोर कपीले कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। निझक मोर कपीले कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। और गाय के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है गाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है गाती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है गाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है गाती बूंदे। इस प्रकार आज हमने बूंदे इस कविता का अध्ययन किया। तो आप भी इस कविता का घर पर गायन करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।